95% का 95% का जो आपका पुराना जो डर्रा चलता रहा है ना, उसको थोड़ा बढ़ा के 93 कर देना, लेकिन 94 मत कर देना। ये निवेदन आपसे करना आया हूँ। धन्यवाद अमर जी। अब थोड़ा समय कम है, आचार संहिता की पाबंदी है, इसलिए आप लोगों को एक बार सब लोगों को धन्यवाद। आपने मान सम्मान किया। राम राम, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब। जाकिर हुसैन जी गेसावत हमारे बीच में, माननीय विधायक, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साहब। 18वीं लोकसभा के कांग्रेस और आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार, नागौर के लाडले, जन जन के लाडले, मेरे छोटे भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब मंच पे बैठा। चेयरमैन साहब सबको सम्मानित मंच कहती हूँ कि तो गड़बड़ हो जाएगी। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे खड़े सभी मकड़ा शहर के बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं मकड़ा की जनता का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता कि आप लोगों में आज भी वही जोश खरोश है जो मेरे चुनाव में, विधानसभा चुनाव 4 चुनाव लड़ा मैंने, चारों चुनाव में जोश खरोश जो आप लोगों का है आज भी वो कायम है। और जिस अंदाज से हमारे आरएलपी कांग्रेस के प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल साहब को तिरे से लेके गोडाबाज इमाम चौक तक आतिशबाजी के साथ के अंदर कंधों में बिठा के लेके आए, मैं जनता का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूं। भाइयों, ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और आरएलपी का, वो गठबंधन नागौर की जनता की मांग थी, हर विधानसभा की जनता की मांग थी। एमएलए प्रत्याशी सभी ने, गांव ढाणी ने यही कहा कि यहाँ पे अगर मोदी जी की एक सीट कम करनी है, बीजेपी को हराना है, तो हनुमान बेनीवाल साहब से गठबंधन कर लो। और आपकी भावना के हिसाब से हमने ये गठबंधन कर लिया। और इसके अंदर मेरी दिली ख्वाहिश थी खास तौर पे कि हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ गठबंधन हुए। जो हमने, हमारे जो नेता नागने थे हमारे, चाहे जयपुर हो या दिल्ली हो, सारे सोर्स लगाए और हमारी बात वहां स्वीकार की गई। हनुमान जी बेनीवाल साहब का गठबंधन हमने लोगों ने सबने मिलकर कराया। ये लोकसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, ये लोकसभा चुनाव आम चुनाव जैसा चुनाव नहीं है। आपको बता दूं, ये लोकसभा का चुनाव आपका भविष्य नक्की करेगा, आपके बच्चों का भविष्य नक्की करेगा। देश की हुकूमत कौन चलाएगा? पहले तो जो राजा होता था, राजा के पेट में जो बच्चा होता था वो राजा हो जाता था। जैसे सोहेमान सिंह राजा थे और उनके पेट से जो राजा निकला वो भवानी सिंह जी, वो राजा हो गए। लेकिन संविधान हमारा ऐसा बना, जनता सेवक चुनेगी, राजा चुनेगी। आम आदमी को वोट का अधिकार दिया। ये अंडानी अंबानी बड़े बड़े अरबपति खरबपति है ना, उसका वोट का अधिकार, और एक मंजूर जी थे कागजान का, गरीब को भी वोट को अधिकार बराबर को नहीं था, कोई एक कभी 10,000 वोट गिनी देगा। ये अधिकार कांग्रेस ने दिया, भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया, और इस संविधान से देश चल रहा है। आज देश की हालत एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ा के मोदी जी ने 10 साल राज किया। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। देश किस दिशा में जा रहा कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुसलमान जाट राजपूत को लड़ा रहे हैं, मीणा को गुर्जर से लड़ा रहे हैं,
कभी आज तक मोदी जी मीडिया के सामने इंटरव्यू में नहीं आए। मीडिया बिकी हुई है उनकी। आप टेलीविजन चालू करोगे, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई, महंगे की मार, एडवर्टाइज वगैरह सब वो का वही है। लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की हवा निकल चुकी है। ये जो कहते हैं ना अब की बार 400 पार, 400 का 200 सीटा भी अब वो भारी है। साउथ में इनका पूरा सफाया हो रखा है। राजस्थान में बात करते हैं 25 सीटों की, 25 में से 15 सीट कांग्रेस की आ रही है। हमारे लोग बात करते हैं काई कर रहा साहब, सरकार तो मोदी बनी, मोदी प्रधानमंत्री बनी। ये गलतफहमी है। इन लोगों ने पहले से हवा बना दी ताकि अपने वाले लोग जो कांग्रेसी है उसमें उत्साह नहीं हो। ये वोट इतना महत्वपूर्ण वोट है लोकसभा का, जहां कानून संविधान बनता, मैंने पूर्व में कहा है। अगर जिस भाई के घर में 10 वोट है, 6 वोट वो दे के आ गया, बोले वोट काय करा देर, जाकिर तो खड़ा है को नहीं, एमपी का वोट है दे दिया की को नहीं। लेकिन वो 4 वोट जो रह गए, वो 4 वोट सीधा आप बीजेपी को दे रहे, मोदी जी को वोट दे रहे। ये बात सुनना, क्योंकि जब जब मकरना की पोलिंग होती है विधानसभा की, पूरे राजस्थान को पता है 90 से लेकर 99% पोलिंग हमारे मकरना शहर की होती है। और वो कभी उत्साह हमारे में होना चाहिए। होगा नहीं होगा बताओ? रोजे थे 1 महीने हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। एमपी साहब ने बार बार कहा मेरे को कि आप मकरना का प्रोग्राम रखो, तो मैं क्यों, माँ की जनता तो एक दिन में जाग्या करा, कोई जरूरत ही कोई नहीं था ना। चौपेर घुमा जाओ चारू मेल और मकराड़ो सेंटर मार गोल गाले करे, ये गाला को गले। हाँ, आज देखो अल्पसंख्यक की जो योजनाएं थी केंद्र सरकार की सारी योजनाएं बंद हो गई। स्कूलों से बंद हो गया, मदरसों के अनुदान आते बंद हो गए, और भी कई सुविधाएं थी सारी की सारी बंद हो गई। आपने मुझे एमएलए तो बना दिया, बहुत भारी मतों से 30,000 वोटों से जिताया मेरे को। ये मकरना के इतिहास में जीते एमएलए बने ना, सबसे ज्यादा वोटों से आपने मेरे को, इस छोटे भाई को आपने जिताया। इतिहास बने 30,000 वोट। सरकार बीजेपी की है, एक भी सरकार को फैसला नहीं कर रही है। अभी एक फैसला किया था कि स्कूलों के अंदर शिक्षा मंत्री जी ने कि कोई भी आदमी अगर बीच में पूजा करने जाएगा या नमाज पढ़ने जाएगा तो उसको सस्पेंड कर देंगे। 2-3 मास्टरों को सस्पेंड कर दिए जो बेचारे पूजा में और इबादत करने नमाज में जा रहे थे। ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं। हम सबको सोचना समझना पड़ेगा। ये वोट हमारे बच्चों का भविष्य का वोट है। कोरोना आया, क्या किया मोदी जी ने? थाली बजा दी, कोरोना भग गया। नोटबंदी हुई, ये 1500 का नोट में बंद करता हूं आज रात 12 बजे से। लोगों को पैसे कागज कर दिए, उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ना था उनको, उनसे 2000 का नोट 2 साल नहीं चला, बंद करना पड़ा। कोई स्कीम पॉलिसी नहीं है। मेरे को दबाने के लिए जब 30,000 की लीड है ना, तो एक किसी बदमाश शरारती का फोन आया कि मकरना विधायक बोल रहे हो, मैं यहां बोल रहा हूं कि तेरी हिम्मत कैसी रिचपाल मिर्जा के खिलाफ पोस्ट चलाइए। मैं तू है कौन, तेरी ऐसी कीमती तेरी भोंगली बना दी। वो इसलिए था फोन कि मैं उनकी धमकी से डर जाऊं और मैं चुनाव में कैंपेन नहीं कर सकूं, आप लोगों के वोट पोलिंग नहीं करा सकूं। क्योंकि चुनाव में रोज मीटिंगें होती है, अभी 30-40 मीटिंगें करके आए। बीजेपी की सरकार, प्रत्याशी की सरकार, बोलना पड़ता है। लेकिन मैंने आपके जोम पे, और मैं धन्यवाद देता हूं हनुमान जी बेनीवाल जी का, इन्होंने फटाफट टूट के दिए, इससे सरदार इनको अरेस्ट किया जाए। उन्होंने
कहा आप धरना प्रदर्शन दोगे तो एमएलए साहब मैं आपके लिए यहां आ जाऊंगा। ये अरमान बेनीवाल हम 1-1-2 नहीं होंगे, हम 1-1-11 होंगे, ये ध्यान रख लेना। ये बीजेपी वाले जो करते ना ओची राजनीति ओची सोच, उनको सबक सिखा देंगे, चिंता मत करो। राजनीति माता गिनी जा करे, बोली मना दिया करे। अभी सारा सोशल मीडिया अखबार में भी आया। हम हर जगह ये बात की कि आरक्षण खत्म हो जाएगा इन लोगों की वजह से। हनुमान जी के मेरे खिलाफ चुनाव आयुक्त का नोटिस भेज दिया कि आपने इस तरह के भाषण कैसे दे रहे हो। तो ताका बाप भाषण तो खुद बात जोती थी, मैं थोड़ी दिया। आदमी लोकसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के अंदर अगर मोदी जी से आंख बात करने वाला शेर है तो हनुमान बेनीवाल है। पूरी राजस्थान सरकार यहां लगी हुई है नागौर में। बचन लाल मुख्यमंत्री 2-3 दौरे कर गए। प्रधानमंत्री जी ने दौरा नक्की किया था मंगलाना के पास में, तो वन नट्टा पड़ी अट सीट आवली कोनी जी आगे भाग्य पुछ कर। एक प्रधानमंत्री हर 4 दिन में राजस्थान आ रहा है और सीटें आ रही है। हमारे कांग्रेस की भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे, इंदिरा गांधी जी भी थी। कभी पार्लियामेंट चुनाव में इतना पर्चा के अंदर कभी भी राजस्थान नहीं है, आते थे एक स्टेट पे एक कहीं मीटिंग कर लेते थे। कल बड़ी बची हुई है। ये ध्यान रखना। और इनकी खुरापाती बात देखो, जितने चुनाव 3-4 हो रहे ना, उन्होंने शुक्रवार चुना जुम्मे का दिन। पहले चरण में जुम्मा, दूसरे चरण में जुम्मा, तीसरा चुनाव जहां कहीं आए स्टेट में गए उसमें भी जुम्मा, ताकि अल्पसंख्यक भाई वोटिंग कम करे। लेकिन उनको पता नहीं है जुम्मे की छुट्टी होती है। हम सब पोड़ा बेटा ढीला टेकेगा वोट। जुम्मा की नमाज आता, घंटा की नमाज है, अलग अलग मस्जिद का मैंने टेम आपनो। सुबह सुबह लुगाया का वोट लगवा दो, शाम का अपना लगा दो। लेकिन 6 बजे तक पोलिंग है। मैं 6 बजे तक मैं बूथ में घुस जाइयो, पर जान हमेशा टेको 10 बजे तक टेकबो करियो वोट दे। ओ वोट महत्वपूर्ण वोट है। ओ विधानसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण वोट है, ताकि सबको भविष्य का सवाल है, पूरा हिंदुस्तान का नागरिक का भविष्य का सवाल है। कल हमने कार्यकर्ता का सम्मान रखा और वो सभी गांव के मौजी हजरात, सभी मुख्य लोगों को बुलाया। बहुत खुशी की बात है, पहली बार मेरे चुनाव में कभी इमाम नहीं आए और वो देश की बात की, देश बचाने की बात की। उन्होंने कहा ये वोट बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी कल तकरीर करके गए वहां पे। कल 1500-2000 आदमी का सम्मेलन था, उसमें हनुमान बेनीवाल 2008 में एमएलए बना, 2008 में एमएलए में बना। पहली बार ये व्यक्ति 6 चुनाव लगातार जीता, 7वां चुनाव ने 4 बार तो खुद एमएलए जीता। एक बार भाई इलेक्शन के मन इनके भाई नारायण बेनीवाल जीते और एक बार पार्लियामेंट गठबंधन से एमपी बने। 6 चुनाव जीते, 6 के 6 चुनाव जो 7वां चुनाव ये ऐसे कोई जीता नहीं। फिर कार्यकर्ता का सबका दिल जीतना पड़ता, उसके बाद चुनाव जीते। मैंने आप लोगों के बीच में सेवा की, मैंने आप लोगों का दिल जीता, जब जाके मेरे को आपने 30,000 वोटों से जिताया। हर आदमी के सुख दुख के अंदर हनुमान बेनीवाल ऊपर से कूद के बैठता बीच के अंदर।
कोई थाने का घेराव करना है, अन्याय हो रहा है, कलेक्ट्रेट का घेराव करना है, एसपी आईजी कार्यालय का घेराव करना है, विधानसभा का घेराव करना है, लोकसभा का घेराव करना है। ये बंदा कि जिसका अन्याय हो रहा है इसको न्याय दिया जाए। जब जाके ये व्यक्ति कभी भी सत्ता में नहीं रहा, लेकिन फिर भी 6 चुनाव लगातार जीते, लोगों के दिल जीतने की वजह से। ये ज्योति मिर्जा 2009 के अंदर आई थी, कोई इसका नाम पता नहीं था, एमपी के टिकट दिया, इस टाइम बीजेपी में थे, और इन्होंने हमारा साथ देके, मैं एमएलए था, और ज्योति मिर्जा जिताने में पूरा हम सब ने मिलकर उसको जिताया। और उसने एक ही बात कही, मैं पहला वोट मांग रही हूं बाबा के नाम से, और अगला वोट मांगूंगी मैं से, मेरे विकास के नाम से। हम सब ने जिताया, सरकार भी कांग्रेस की बन गई, लोग प्रधानमंत्री बन गए, राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत की सरकार थी, जिताया, 1 साल सही चली। उसके बाद में उसने एक कि कांग्रेस में किस तरह से एमएलए बने, मेरा ग्रुप कैसे पैदा हुए, हर विधानसभा के अंदर उसने 4-4, 5-5 दावेदार कर दिए। यहाँ मकरना में भी ऐसे पैदा कर दिए, बरसाती मेंढे भगोड़ा फगोड़ा को नहीं है, मूंगफली दादा रे, उसी के पैदा किए हुए अभी भी विधानसभा चुनाव में भी ना, उसी की वजह से ये लोग वो उसको मोरा बनाया निर्दलीय को, कि किस तरह से वोट फ्रैक्शन हुए। लेकिन मकड़ा की जनता आप समझदार हो, तो मैं ज्यादा बात करने की बातें तो बहुत सी है। मैं आपको ये कहने आया हूं, दिन 2 बचे हैं। जिस तरह से अपनी पहले से ही बूथ की टीमों को कल बुलाया था कार्यालय के अंदर, जो सुबह 6 बजे से फजर की नमाज के बाद से मेरे चुनाव में जो लाइनें लगी है, वो लाइनें वैसे वैसी लगेगी, तो हमारी लीड ये जो 30,000 लीड आप लोगों ने दिले ना, इंशाअल्लाह 60,000 की लीड होगी विधानसभा की, और 60,000 की लीड होगी ना, इस आपका भाईका जयपुर में कद बढ़ेगा, दिल्ली में कद बढ़ेगा, और हनुमान बेनीवाल कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। और ये होगा कि देखो इन लोगों ने गठबंधन कराया, वो सीट यहां से आरएलपी को कांग्रेस की जीत के निकाली है। ये चुनाव मेरे नाम से वोट दो, कांग्रेस के नाम से वोट दो, हनुमान बेनीवाल के नाम से वोट दो, विकास के नाम से वोट दो, सामाजिक ताकतों को खत्म करने के लिए ये वोट दो, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए वोट दो। जाओ जाओ, घड़ी घड़ी जाओ, जाओ कि मैं हनुमान बेनीवाल को बोतल में वोट देना है। चुनाव चिन्ह बोतल है, 3 नंबर के अंदर बोतल का निशान है। मेरा भी चुनाव चिन्ह 3 नंबर में था। एक बात और ध्यान रखना, औरतों को यह कहना पड़ेगा कि 3 नंबर में बोतल है, और इन बीजेपी वालों ने शरारती की है, 4 नंबर में बल्ला ले ली है। क्रिकेट का बल्ला होता है ना, वो बल्ला आड़ा है और बोतल सीधी है, तो औरतें मिसगाइड नहीं हो जाए, कहीं बल्ले में वोट मिस वो नहीं हो जाए। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी के वहां विधानसभा के अंदर यही हुआ, बल्ले में 5,000 वोट चले गए इनके जो बोतल के वोट थे। तो अपने को बहुत समझदारी करके ये वोट बोतल के चुनाव चिन्ह के अंदर उसमें लगाने हैं। बहुत से लोग कहते हैं जो ना समझ है या उनको जानकारी नहीं है, हाथ तो ही को नहीं सा, ओ हाथ बोतल ना पकड़ लियो, गड़ा बोतल है ना, ओ हाथ नहीं, अब बोतल ना पकड़ लियो है, ओ हाथ बोतल ना पकड़ लियो है, ओ गठबंधन है, और कांग्रेस की बोतल आप वास्ते अपना सब ने 19 तारीख ने सुबह फजर की नमाज पढ़ और वोट दे शांति लेनी है। और बीती शुक्रवार है, और मैं बाड़ा ठेकेदार से अपील भी करा कि बीती बाड़ा की छुट्टी रखो, ताकि आपका वोट दे देवे, चाहे विधानसभा में पढ़े करे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत ते दिल से धन्यवाद दूं कि आप इतनी रात आप सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधे करवानी है, जिसान है क्या ऊपर, कहाँ है ये? धन्यवाद जाकिर साहब आपका। अब देखो एक
होने वाली है, जिसान ऊपर है। और ये लोकसभा चुनाव 2024 आरएलपी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सबसे खूबसूरत तस्वीर होनी चाहिए। विक्ट्री का निशान बनाकर दोनों हाथों से विक्ट्री का निशान बनाएं और ऊपर देखें, देखो ऊपर की तरफ है। जाकिर साहब, हनुमान जी के पास जाएं आप। ये कोई भी हाथ नीचे नहीं रखे मेरे भाई, आलस नहीं करे। इस चुनाव की सबसे खूबसूरत फोटो होगी। मकराना के अंदर सबसे पहले तो इस चुनाव के सबसे जोशीले स्वागत और सबसे जोशीले कार्यक्रम के अंदर जिस जोश उत्साह के साथ आपने मुझे समर्थन दिया, आपने मेरा स्वागत किया, मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मुझे याद है 2014 के अंदर जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था लोकसभा का, आप लोग यही थे और यही कार्यक्रम था। उस वक्त गला ज्यादा खराब था, आज थोड़ा सा खराब है। वो करबला में था क्या? भाइयों, मैं ईद के मुबारक मौके पर आप सबको ईद मुबारक करने मकराना के अंदर आया था और लंबे समय तक आपके बीच रहा था। आज आपका जोश देख के ये तो तय हो गया कि नागौर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करारी हार की ओर बढ़ रही है। और इसके अंदर जो गठबंधन हमने किया, बड़े भाई यहां के विधायक और शोषित पीड़ित गरीब सर्व समाज के दिनों पर राज करने वाले जाकिर साहब और हमारा रिश्ता भाइयों का सा रिश्ता है। विधानसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस पार्टी और हमारा अलायंस हो जाता तो 135 से 140 सीट राजस्थान के अंदर आती। दुर्भाग्य से 2-5 लोग ऐसे थे जो कभी नहीं चाहते थे और उसका परिणाम इस राजस्थान को भुगतना पड़ा कि भजनलाल जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर आए। राजस्थान के इतिहास के अंदर कभी सोचा भी नहीं होगा कि भजनलाल यहाँ आएगा, जो कह रहा है कि देश 1951 के अंदर आजाद हुआ था, जो कह रहा है सत सत अकाल बार बार अकाल पड़े, जो कह रहा है कि मेरी रात फ्लाइट में उड़ जाएगी। अरे फ्लाइट तो रात में उड़ती है, लेकिन रात फ्लाइट में कैसे उड़ती है? वो भी फ्लाइट नहीं, फ्लाइट के अंदर उड़ जाएगी। और भजनलाल जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी को जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि देने की ताकत किसी में नहीं, इसने दे दी तब मोदी को श्रद्धांजलि। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का।
भाइयों, ब्यूरोक्रेसी पूरा राजस्थान चला रही है। मैं आपको एक ही बात के लिए आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर है। आपको 1% घबराने की जरूरत नहीं, कड़ी से कड़ी जोड़ देना। ये डबल इंजन की सरकार जाकिर साहब और हनुमान बेनीवाल की बन जाएगी। मकराना के अंदर जाकिर साहब का ही सिक्का चलेगा, ये मैं विश्वास के साथ आपको चलाता हूं। एक और एक 11 हो जाएंगे। और अब जब दोनों भाई निकलेंगे, मजाल है सरकार की, 1 मिनट में भाग जाएगी सरकार बैग फुट पर। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं मकराना की तरफ आता हूं। इतना जोश राजस्थान के अंदर, अनूठा जोश, जो प्यार, और ये संगम, आगरा के ताजमहल से लेके वर्ल्ड के अंदर हजारों ऐसी इमारतें होगी जो मार्बल नगरी संगमरमर मकराना की बनी हुई है। दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर देश के सांसद मुझे पूछते हैं कि हनुमान जी, मकराना के सांसद हैं आप? मैं उनको कहता हूं हाँ, मकराना हमारी शान है। दुर्भाग्य से मकराना का विकास नहीं हुआ। जाकिर साहब ने प्रयास किया और हम तो दुआ कि जाकिर साहब को सरकार मिनिस्टर बनाती, लेकिन योग संयोग ऐसा बैठा कि सरकार के समय कुछ वोटों से पिछली बार रह गए थे। विकास के लिए सत्ता की आवश्यकता है और सत्ता के अंदर आने का योग नहीं बैठा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं मकराना और खींवसर के अंदर कोई अंतर नहीं रखूंगा। मैं मकराना के तमाम भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि खान मजदूरों से लेके मकराना के खानों पे जो भूमाफिया कब्जा करने की कोशिश करते हैं, भाई से भाई को लड़ाते हैं, और एक अंडर ब्रिज और ब्रिज का मामला आपका शहर को जोड़ने वाला, ये सारे काम मुझे जाकिर साहब और चेयरमैन साहब ने दिए थे। कागज चल पड़ा, थोड़ी कमी बेसी रह गई। इस बार जाते ही पहला काम आपका यही होगा। और मकराना के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करके इसको सुंदर रेलवे स्टेशन बनाएंगे और मकराना के अंदर विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने सड़कें देखी, दिल्ली का पैसा भी लाया, लेकिन जाकिर साहब और हम मिलके ही लाए। इनको पूछा मैंने कहाँ कहाँ बनानी है, और इन्होंने भी खूब सड़कें बनाई। लेकिन अभी भी मकराना में सड़कों की दरकार है। मकराना के अंदर पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पहले के हमारे नेताओं ने काम नहीं किया, सिर्फ चुटकुले सुनाए। और ये वही नेता है जो 70 साल बाद भी भैंसों से वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं राम राम जी माने वोट दीजिए, और कल कह रहे हैं भैंसों का आधार कार्ड बना दो, कल कह रहे हैं कि भैंसों को सुबह सुबह जल्दी वोट डलवा दो। अब आप बताओ, ऐसे लोग, इस नागौर का दुर्भाग्य देखो कि ऐसे लोगों के हाथ में नागौर की कमान थी। ये तो हम जैसे लोग आगे, स्वर्गीय रूपाराम जी, जाकिर साहब, मैं, ज्योति मिर्जा को 2009 के अंदर हम लोग लेके आए थे। ज्योति मिर्जा के पिताजी की जमानत जब्त हुई थी जैतान से 1990 के अंदर। रिचपाल जी ने कब्जा कर लिया था परिवार पे, और हमें दया आई, तरस आया। इसके पिताजी मेरे पिताजी के दोस्त थे, और हम सब ने मिलकर कहा कि इसको करो। और चुनाव जीतने के बाद 5 साल उन तमाम लोगों को परेशान किया जो इसके साथ थे, और विरोधियों से हाथ मिला लिया जिले के अंदर। भाइयों, अगर ये सही चलती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। संविधान बोरावड़, और आज हमें नोटिस दिलाया चुनाव आयोग से, हनुमान बेनीवाल और जाकिर हुसैन ने गलत बात करी। नोटिस से डरते हैं कि हम लोग? बताओ मुझे। मेरे पास तो आज तक नोटिस ही आया, कोई चेक तो कभी आया नहीं किसी का। मैं तो जब 13 से 18 लड़ रहा था वसुंधरा से, तब मेरे पास डाकिया जब भी घर पे आता, मैं दूर से कह देता था जमानती वारंट है, गिरफ्तारी बता दे। बोला तो मेरा ज्यादा वारंट और यही आए थे। भाइयों,
इस तरह कहना कि संविधान बदल देंगे, संविधान कुचेरा में थोड़ी बना था जो बदल देंगे। और ये बाबा साहब आप पढ़े थोड़े थे, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे। एक खींवसर की ढाणी से फोन आया कि रिचपाल मिर्जा 10-15 लोगों को लेके बैठा, उनको बोल रहा है कि बाबू संविधान बनाए हो। वो नाथुराम निकले कह रहा था। मैंने फोन कर दिया चुप के, थोड़ा होशियार है क्यों साहब, एक बात पूछ रहे स्पीकर होने में क्यों कहीं कि संविधान नाथुराम ने बनाए भीमराव बाबा। तो मैं भीमराव कह रिचपाल झूठ बोले के बाहर निकल रहा, झूठा एक नंबर का। मतलब कितनी बड़ी झूठ कि संविधान बाबू बनाए और मार बटक गया, दिल्ली गया, दिल्ली ने घेर ली, जयपुर ने नोचुलंग धूड़ घेर ली, कट घेर ली। बता भाषण देना आप बताओ क्या मैं दादागिरी करता? मैं होटल में रोटी जीमता और मैं होटल वाले बाद में कहता कि थारी सब्जी में तो माँ की पड़ूड़ी है। जब वो कहते सर ठीक है क्या वाजन ठीक है, पैसा कौन देता, आ दादागिरी कर ठीक है। इनसे डरने की आपको आवश्यकता नहीं 1% भी। मैं हूं ना इनके बीच में बैठा हूं, वहीं पे हूं। और ये देर सवेर ये मेरे से मिलने भी आ जाते हैं। जिस तरह जाकिर साहब से मिलने आपके हमारे समाज वाले दोनों नेता एक 11 बजे और सुबह 1 बजे 2-2:30 बजे आता था अलग अलग, उसी तरह ये मिल लेते हैं। रिचपाल जी के अंदर एक खासियत है, दिन में वो ज्यादा बोल लेते हैं और रात भर माफी मांगते रहते हैं फोन करके। बापुड़ा माफ कर दियो, गलती होगी। और कल ऑडियो सुनियो था पूरा के जिला पूरा कोई नंबर ले लियो, क्यों पूरा जिला नहीं। अब क्या है कि मोदी ने 3-4 टीमें भेजी दिल्ली से कि साहब 10-15 लोग पागल हो गए, जिसमें एक हमारा राजा राम मील, एक ये रिचपाल मिर्जा, 5-7 और घूम रहा है। 4 बजे की बात करें तो 2-1 को तो पकड़ लिया, आज सुबह बता रहे डॉक्टर की। और 2-1 आने रात रिचपाल जी ने पकड़ दिया आज का 1.5 दिन है और अन्ना टीम आइन भाजगा क्यों। पकड़ लेंगे इनको आजकल में, क्योंकि वातावरण को दूषित कर रहे हैं। मेरे वहां खींवसर के अंदर बताओ कोई भाषण दे रहे थे तो बच्चों ने डीजे बजा दिया। अब यार कोई नारा लगा दे बच्चा तो क्या फर्क पड़ता है, अपने ही बच्चे हैं। विरोध कर देते हैं नेताओं का तो विरोध हो ही जाता है, लोग चला के करवा देते हैं। तो रिचपाल जी ने गाली दी, बच्चों का मुंह संभाल के बोल, तो इन्होंने गाली देके माइक वाइक फेंका तो छोरे घींच के और अंधेरे के अंदर ले गए थे। 15 मिनट बाद जब वापिस बाहर आए, पूरा रहे तो स्नान कर और बाद में आया। बाद में क्या ने फांसी चढ़ाए तो चढ़ाए दे, मैं फांसी थारजे गणाई दे क्या मैं फांसी चढ़ाना। यहाँ तो वसुंधरा नहीं टिकी, कहाँ टिक पाओगे तुम लोग। 19 तारीख तक चिंता भी इस बात की कर रहे हैं कि आप ये नहीं कह दो कि चुनाव में हनुमान जी और कांग्रेस के लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए हम जेर के घूंट पी रहे हैं, जेर के घूंट। इनकी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ पे, आप निश्चिंत रहें। आने वाला समय आपका है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हनुमान बेनीवाल को अगर सत्ता का लालच होता, हनुमान बेनीवाल अगर ज्योति मिर्जा की तरह होता तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश के अंदर जब किसान कौम के 750 किसानों ने शहादत दी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसान मेरे पास आए, बोले कि हनुमान जी आप उस राजस्थान नागौर की धरती से आते हो, हमारे नेताओं के जंग लग गई। एक जमाना था जब चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल सरी के नेता थे, लेकिन अब वाले हमारे नेता कायर हैं, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, जितना ऋण चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह का किसानों के ऊपर है, अगर मेरे बलिदान से वो ऋण उतरता है तो हनुमान बेनीवाल वो बलिदान देने को तैयार है। और भाइयों, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के शाहजहांपुर के उस बॉर्डर को जाम किया जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर भी जाम नहीं हुआ था। 70 दिन बैठा रहा वो बॉर्डर पे। बाद में जब सेना को ठेके पे दिया, देश का एकमात्र सांसद जो छोटे भाइयों की लड़ रहा था, सेना के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, इस देश के आजादी के आंदोलन के अंदर जितना हिंदुओं का योगदान है, मुसलमानों का भी उनसे कम योगदान नहीं देश के आजादी के आंदोलन के अंदर। हमारी रेजिमेंट है,
हमारी सादतें बच्चों को 4 साल के लिए अग्निवीर के नाम से वापिस लेके भेज देना, उनके जज्बे और सेना के सम्मान को खत्म करना। भाइयों 543 एमपी है, 350 तो एनडीए के होंगे, लेकिन बाकी तो विपक्ष के लोग हैं। उस बात को लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके अगर उठाया तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों की मदद के लिए मोदी से सीधी टक्कर ली और परिणाम यह हुआ कि रक्षा का कि 25% को रख रहे हैं, 75 वापिस भेजेंगे, आधे आधे रख लेते हैं, आधी जीत हुई। विश्वास रखता हूं कि आपने अगर मुझे जीता भेजा, अग्निवीर योजना खत्म कराएंगे और हमारे बच्चों का वापिस पूर्व की भांति चयन हो, ये काम करेंगे। देश की पहलवान बेटियां जिनको मोदी जी ने अपनी बहन और बेटी बोला था घर पे खाना देके, जैसे ज्योति मिर्जा कह रही ना कि मोदी जी ने मुझे बहन बोला था, वो तो पूरे देश को भाइयों बहनों ही कहता है, भाइयों बहनों। नई बात क्या है, उन पहलवान बेटियों को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, उनको बोला आप मेरी बहनें हो। जब उन बहनों के साथ अन्याय हुआ और अन्याय करने वाला इनका निजी व्यक्ति था, उन बहनों को संघर्ष के लिए छोड़ दिया सड़क पे। उस वक्त भी देश का पहला चुनाव सांसद गया, उनका कोई भाई गया, वो ज्योति मिर्जा, वो सारी पहलवान हरियाणा के अगल बगल के परिवारों के नजदीक थी, ये कोई भी नहीं गए। हनुमान बेनीवाल देश का पहला चुनाव सांसद था, उनके साथ जाके खड़ा हुआ और दिल्ली की सरकार को चेतावनी दी, जाम कर देंगे चारों तरफ से अगर हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला। कौन सा बाहुबली, बहुत से बाहुबली देखे हमने, शांत कर देंगे बाहुबली, तो बाहुबली का चालान हुआ और उन बेटियों को न्याय दिलाया। देखिए मैंने तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया लोकसभा के अंदर, हर आदमी अपना जयकारा लगाता, कोई जय श्री राम कह रहा है लोकसभा में, कोई भारत माता की जय, कोई साउथ के अपनी जयकारा लगाता है, कोई बाबा साहब की जय बोल रहा था, कोई बाबा साहब का जयकारा हम भी लगाते हैं, कोई और बोल रहा था, कोई महात्मा गांधी जी की बोल रहा था। मैंने बोला जय वीर तेजाजी। तो मैं निकल के वापस जब निकला तो मोदी जी ने कहा हु इज तेजाजी, कौन थे? उस मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी। मैंने कहा ये तेजाजी बता दो। और ये जो लोग एक मुकदमे से, ईडी के मुकदमे से डर के ये भाजपा की गोदी में जाके बैठ गए। ज्योति अकेली तो गई न गई, एक ट्रक भर के रिजपाल से ही दूर ले गई 40-50 को। रिजपाल मिर्जा बीजेपी ऑफिस की दीवार पे खड़ा होकर बोल रहा था जोर जोर से, अबे हिम्मत है तो पकड़ लो राजस्थान की पुलिस, मैं भाजपा में आएगा। अब तो कितनी बड़ी मजाक बना रहा है ये आदमी। जाके साहब मन तो लगे था मिलो रिजपाल, तो भाषण ये क्या दे रहे हो चुप के थे सिख पहली रात है ऐसा जड़ो को माऊ थोड़े मिलो फालतू की बातें कर रहे हैं। किस तरह की मजाकें करना बताओ, किस तरह की भद्दी भाषा का प्रयोग। हमारे पास हरसोर का कालू भाई है, क्या बोलो कालू भाई, क्या हाँ पीड़ू भाई, क्या बोलो यहाँ, क्या भैंसा ने राम राम कह दीजियो, बटा यहाँ कर दीजियो, बटा भैंसा की रैली कराई दीजिए। मतलब यार क्या कर रहे हो आप बताओ, काम बात कर रहे हैं। ज्योति मिर्जा बैठती है पास में, रिजपाल गाली देता है, ज्योति कहते हैं चाचू शाबाश एक डायलॉग और मारो। पूरा ही नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया सब लोगों ने मिलकर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये अंतिम लड़ाई है, इसके अंदर आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भाई भेगी भेगी पी रहा है ना, लोग क्या घड़ी घड़ी पी रहा है, कोई बिना लड़ाई सासरे भेजो, इसको भेजो सासरे और भाई को भेजो दिल्ली। और मैं जीत के अगर गया, ये तो तय है कि सबसे ज्यादा परेशान अमित शाह और मोदी होंगे, क्योंकि उनको हनुमान को हराने की बहुत ज्यादा चिंता है। वो एक एक पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। देखो कल रामनवमी का त्योहार है, ध्यान रखना सब लोगों को कि छोटे मोटे झगड़े नहीं करवाते, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। झगड़े करने का मतलब इनको जब लगेगा कि हवा ठीक नहीं बन रही है, सरकार नहीं बन रही है, छोटी मोटी बात करा के भाइयों को भड़का कर आपस में नुकसान कर। इसलिए हम सबका धर्म है कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, इनकी चाल के अंदर नहीं फंसना।
हमारे बच्चे तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन आपको विशेष रूप से शहरों के अंदर ध्यान रखना है। मैं मकराना के भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके जितने भी लंबित मुद्दे हैं, एमएलए साहब बैठ जाएंगे, चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा मकराना को, चेयरमैन साहब जाकिर साहब को, कोविड के टाइम कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने अपने दम पर कोरोना के समय पूरी व्यवस्थाएं खुद करी नगर पालिका ने, और पूरी एमएलए साहब ने पूरी सुविधाएं करके कोविड के समय मजबूती से मदद करी। मैं पूछना चाहता हूं कि जाकिर साहब को कोविड हुआ, मुझे कोविड हुआ, ज्योति मिर्जा कहाँ थी जब आपको कोविड चल रहा था? जब बिजली की परेशानी थी कहाँ थी ज्योति? जब सस्ती बजरी माफिया का आतंक था, ज्योति कहाँ थी? जब प्रदेश के अंदर किसानों पे गोलियां चल रही थी, जब छोटे बच्चे सड़कों पे न्याय के लिए बैठे हुए थे, जब पेपर लीक हो रहे थे, कहाँ थी ज्योति मिर्जा? ये तो एक काम करती है, उस पर मेरे मंत्र आप देख लो कि हम बैठे हैं, हमारा लाइव चल रहा है और हम भाइयों की तरह सारे बैठे हैं और नाम भी डालते हैं पोस्ट में, ट्वीट भी साथ में करते हैं। ये तो खुद के अलावा किसी का नाम भी नहीं डालती। ये तो ये कहती है कि मुझे तो खाली वोट लेके जाना है, बाकी नागौर के लोग तालाबों का पानी पीते हैं, नागौर के लोग अच्छे नहीं है। मैं उसको पूछना चाहता हूं कि नागौर को बर्बाद किसने किया था? नागौर में 60 साल पहले नहर आ जाती, शिक्षा की क्रांति आ जाती, तो नागौर के बेटे बेटे अभी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। नागौर के लोगों ने तुम्हारे पे भरोसा किया, जाट समाज ने भरोसा किया, मुसलमानों ने किया, मेघ वालों ने किया, सर्व समाज ने भरोसा किया। परिणाम क्या दिया तुम लोगों ने? सबको खड्डे के अंदर बना, न कोई रोजगार, मकराना था, नावा नमक उद्योग सारा बर्बाद करके रख दिया। एक भाषण हो रही थी कि ये थली का इलाका है, तालिबान है। नागौर में सुनो, थली का मतलब आप जाने के जहाँ रेतीला इलाका होता है, तो क्यों सर क्या थली हो गई ना? थली का मतलब होता है कि जहाँ रेत हो थोड़ी बहुत। जाइल, खीवसर, नागौर और लाडनू, मकराना के अंदर आपके रेतीले टिब्बे कम है, वहां है। तो बोली थली का इलाका तो तालिबान है और थली का इलाका तो अफगानिस्तान है। उसको नॉलेज नहीं, और ये सही बात है कि वो डिग्री नहीं, वो समझ गया मैं, बीजेपी गाइड, लेकिन उसकी दिक्कत एक और है कि वो एग्जाम देके डॉक्टर नहीं बनी। 12वीं के अंदर नाथुराम जी को तंग किया इन लोगों ने बहुत, कि थे पूरी जिंदगी रही मके कहीं करियो, मके कहीं करियो, तो क्यों कहीं करना, मन डॉक्टर बनाओ। इसका एडमिशन कराया था साउथ की किसी कॉलेज के अंदर, और सेकेंड ईयर में इसने एडमिशन कराया एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। पीएमटी क्लियर नहीं किया था, नीट तो अबाउट पीएमटी होता था उसमें। और उसके बाद ये कॉपी चेंज जाती थी, नहीं थी, नकल करती थी, पास हो जाती थी। क्या लोगों का कोविड के अंदर खुद लोगों की मदद करने, डॉक्टर कर्ण सिंह 50 डॉक्टर बता सकता हूं। अगर ये कहती है कि मैं डॉक्टर हूं, उसका बता दे। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, रुक जा यार, अभी मैं थोड़ी पढ़ूंगा, अभी तो कईयों को पटकूंगा मैं राजस्थान। ये तो मेरी आदत है, आगे बढ़ते ऐसे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, बढ़ गए गाड़ी की तरफ। अगर वो डॉक्टर है तो उसको लोगों की मदद, और मदद कब करनी चाहिए? जब हमें आवश्यकता हो। अब तो डॉक्टर आपने मकराना में घना ही बैठा है बाहर, डॉक्टर कोई कमी थोड़ी है। कल एक जाकिर साहब एक फोन करियो 3 डॉक्टर आएगा, अपना छोरा आ जाए। लेकिन उस समय जब हमें दरकार थी, उस समय ये लोग नहीं आए थे। इनका भरोसा मत करना, ये किसी के सगे नहीं है और इनकी औकात भी कुछ नहीं है। एक सीआई और सब इंस्पेक्टर इनको अगर फोन कर दे तो हाथाजोड़ी करने लग जाते हैं। ये कहीं करो, आपने 3 पीढ़ी का रिश्ता है, वही मुझे रिश्ता बोले 3 पीढ़ी का था। ये तो लड़ने की जो ताकत है ना, ये देश में इसी व्यक्ति के पास है। अगर कह दिया वो कर दिया। विधानसभा लोकसभा के अंदर अकेला लड़ता हूं,
यूं देखता हूं कई बार, यार इधर 300 है, इधर भी ठीक नहीं, पता नहीं साला ऊपर पड़ गए मेरे, तो मारेंगे मेरे को। लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत और हौसला है कि आप देखते हो मुझे लड़ते हुए हर समय। ईश्वर की कृपा है कि हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ता, मेरे खुद के लिए लड़ता हूं। भाइयों, इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर ये ताकत मेरे अंदर है, जिसने कहा कैसे आते हैं, जहां जाट, गुजर, मीणा, यादव, मुस्लिम, मेघवाल, माली, इनकी 80% संख्या है, एक भी हाई कोर्ट जज नहीं है। उसके बाद एक मुसलमान हाई कोर्ट जज बने और एक मीणा हाई कोर्ट जज बने अभी आपके। ये मामला 2 बार मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था। मैंने कहा मेरे काम खानी भाइयों को स्टेट में ओबीसी का आरक्षण है, दिल्ली में भी इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तमाम उन जातियों को जिनको स्टेट के अंदर आरक्षण है, वो भी दिल्ली में आरक्षण मिल, तमाम की पैरोकारी करी, सर्व समाज की पैरोकारी करी। मैंने कभी भेद नहीं किया किसी तरीके का। इसलिए आप दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हो मुझे। चाहे वोट पिछली बार इस इलाके से कम मिले होंगे, लेकिन आपका मन मेरी तरफ था। अगर मैं बीजेपी के गठबंधन में नहीं होता तो खूब वोट आप देते थे। वो गड़बड़ हो। इसीलिए आप मुझे दिल से ज्यादा चाहते हो ना, इसलिए घूम फिर के यहीं आ गया। ये 15-20 साल की चक्री चलती चलती यही आ गई। जैसा आप चाह रहे थे वैसा काम हो गया। जाकिर साहब को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मेरी इतनी चिंता करते हैं। इनको पता कि जाना थोड़ा से बहुत परेशान है। 5 बजे खाना खाया कि नहीं खाया, नाश्ता किया कि नहीं किया, बड़े भाई की भूमिका के अंदर ही चल रहे हैं। और मुझे खुशी है कि नागौर की सारी हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। लेकिन जाकिर साहब जिला अध्यक्ष है, वरिष्ठ विधायक है, तो बॉस तो ये है नागौर के पूरे इस चुनाव के, क्योंकि चुनाव के अंदर जीत होगी तो सबसे ज्यादा तो धन्यवाद इनको देगी राजस्थान की जनता। ऊपर दिल्ली के अंदर इनकी बात चलेगी सब ज्यादा कि जाकिर भाई ने करवाया था गठबंधन, हनुमान जी जीत के आगे। पहले प्रयास किया, चाहते मांगी थी, आप लोग हर जगह कहते आना ही पड़ेगा, तो मैं कैसे आपको छोड़ के जा पाऊं। लेकिन मैं अपील कर रहा था, कल जो हमारी नागौर की रैली है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, गोविंद जी और सारी उनकी टीम आ रही है नागौर की रैली के अंदर। जाकिर साहब भी जाएंगे वहां पे। वहां बीकानेर जिले के कम से कम 500 से 1000 नौजवानों को मैंने बुलाया कि वो सारे कल के कल लग गए और गोविंद जी की वहां मदद करे बीकानेर के अंदर। और भाइयों, सेकेंड चरण जो है 20 तारीख से लग जाऊंगा। 20, 21, 22, 23, 24 5 दिन के अंदर कम से कम 10 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ज्यादा से ज्यादा इंडिया अलायंस कैसे जीते, और ये मेरी आवश्यकता, अगर और भी कहीं पड़ी इनको और मुझे अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए भी हम सब लोग मिलके जाएंगे। ये ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक इसलिए कि अगर इन ताकतों के ये जो ताकतें काम कर रही इस देश के अंदर, अगर इनके वापिस से सत्ता आ गई, 400 पार तो खैर नहीं आ रही है, आप चिंता नहीं करें उसकी, तो आप रेस्ट करें आराम से। लेकिन 5-50 आगे पीछे हो गई तो, लेकिन आपको नहीं करेंगे। आपको आगे तो ढाल के मैं खड़ा हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर पहली गोली कोई चलेगी तो हनुमान बेनीवाल का सीना छलनी करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मुस्लिम भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे मैं वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की पहचान है, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर पहचान है। मैंने देखा है विश्व के जो जितने देश हैं, जो अलग अलग धर्म के नाम से कंट्री, जो कट्टर बोलते हैं उनको, जो कंट्री है, वहां लोग आराम से खुली सांस नहीं ले पाते। इस हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को बात करने का अधिकार है, हर आदमी को घूमने का, फिरने का, उसको पूजा, उसको नमाज अदा करेंगे, चर्च में जाएंगे, माथा टेकेंगे, सिख,
ये जो खुली आजादी है ये हिंदुस्तान के अंदर है, इसलिए वर्ल्ड में निरपेक्ष देश है, ये हमारा सपना है। यहाँ कर ही नहीं सकते, यहाँ नॉर्थ ईस्ट साउथ जिस तरह अपना हिंदुस्तान चीजें कर ही नहीं सकती। क्या कि हमारे सामने जो इंडिया अलायंस है, अगर ये 5 साल पहले हो जाता ना तो पहले ही नक्की कर देते। क्यों जाकिर साहब? ये लेट आए, अब ये लेट आए। मैंने नागौर में भी एक बात बोली, वो तो मैंने नागौर का कहा था, नागौर का मतीरों का पारा 2-3 ने हाथों हाथ बाहर कटा है, बाहर लारे पड़ेगा, मीट सारा ही पड़ेगा बाहरों के। तो मैं 2-1 काम करके उनको उसको कुचेरा मुंड बांध मांगे तो वोट क्या भाई को ऑर्डर कि दे कहने के बीजेपी ने वोट देना, कांग्रेसी नेता होता था, तो मैं इनको बताया, उसको बाहर निकाल दिया। वही आपका रामपाल क्या था हाँ, जो भी था हरियाणा वाला। तो आपने आपने उस पर कार्रवाई करी तुरंत जाकिर साहब ने, और जाकिर साहब को मैंने जबरदस्त रोल के अंदर देखा। उस दिन रातों रात एक्शन और सुबह तक बाहर, और फिर वो कह रहा है कि मैं तो भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं। अब कहीं करो क्या, जब निकाल दिया घर से तो कहीं जाके ज्वाइन कर लो, कौन पूछ रहा है उसको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि खींवसर में जीत का जो 2000 का अंतर था, इस बार वो जीत का अंतर जाएगा 40 से 50 हजार, आगे भी जा सकता है। नागौर के अंदर 40 से 50 हजार, जाइल में 35 से 50 हजार, लाड़दू के अंदर 30 से 35 हजार, परबतसर में जा रहा हूँ सुबह, यहाँ बैठे हैं सारे लोग, 25 से 30 हजार, नावा के अंदर 25 हजार की लीड मिलेगी, नावा के अंदर हमारे को लीड मिलेगी। और मकराना और डीडवाना के बारे में इसलिए नहीं कह सकता कि रूप जी और जाकिर साहब, रूप जी मेरे बड़े भाई की तरह, ये बड़े भाई हैं, रूप जी का बेटा है वहां पे, और यूनुस खान भी अंदर अंदर मेरी मदद कर रहे हैं। माए 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 बात होगी अगले हैं, करनी है तो और खाएं। राजनीति में तो कुण कणा भेड़ा बैठ जिठा थोड़ी पड़े, ए लाली बार मार लार पुलिस भेजे आपके साथ। ज्योति इतनी डरी हुई थी, पिछली बार में बोरावड़ में सभा कर रहा था, तो ज्योति के जाकिर भाई हनुमान जी सभा कर रहे हैं, 1:30 बज गई, तो बोले खुद ही करो, बोले नहीं हमारे बच की आप ही करो। तो जाकिर साहब अब क्या करते, बाद में तो इन्होंने मदद करी, भाई है हमारे, करनी पड़ती पार्टी अंदर है। लेकिन हमारे रिश्ते भाइयों जैसे आज के नहीं है। जब एमएलए नहीं थे, यूनिवर्सिटी के जमाने से हम भाई हैं। और मकराना के अंदर जो आपने आशीर्वाद, गांव के अंदर और शहर के अंदर, तीसरी बार जब मैं अलायंस करके आया उस दिन भी आप इसी तरह लगे हुए थे। और आज जो जोश आपने दिखाया, वो ड्रोन ले रहा था फोटो, वो बीजेपी वालों के पास पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ज्योति मुरझाई हुई सी लग रही है, और अब और ये देखेगी तो चेहरा और मुरझा जाएगा। मुझे लग रहा है अब वो डिप्रेशन में चली, वापस नहीं आएगी उससे। अब बोले भैसा का बोर्ड न खाओ, बाकी लारे मामलो मन लगे कौन जिला का। अब कल रितपाल जी ने कह रहे एक वीडियो जारी करवाए था कि भाई आपने का बोर्ड तो कम पड़ गया है, और भैंसा राय वार थे बोर्ड नाग बिना मिले में तो खुद कर ले। आप सबको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जाकिर साहब को बधाई। और एक बात आप बता दूं कि जाकिर साहब को एक कोई लड़का था, कोई चूहा, वो पता नहीं कौन से घुस गया बाद में, उस चूहे ने धमकी दी और मुझे पता नहीं चला। मुझे किसी ने कहा, मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा जाकिर साहब आपको धमकी दी क्या? उसने 4 गाड़ी दी, तो मुझे पता कि 40 दी, बोले मैं भी जानूंगा कि आदत। तो एक बार रात को क्या हुआ, मुझे एक लड़के ने गाली दी, तो सामने आप भी जानते तो क्या हो सकता है। एक बात वो आर मिलियो मारो क्यों थे हमारा गुरु इन्होंने दी होगी। तो मैंने तुरंत बात कही डीजी से, मैंने कहा उसको लाके बंद करो। भी छोरा घर पुलिस की 2-5 गाड़ियां की, घर वाला पूरा जाओ के माए खेत में, और क्यों रे तू कुड़ा पंगो ले लियो, तू तो क्या नहीं ज्योति को जब हमला थारा बाप थारो ही भारी पड़ा, ज्योति पकड़ ले यार 20 पट्टा थाना के माए लगवाया भेजे।
बिग बात वो तो आप चलो भणको क्या हमारा गुरु है जाके आप चिंता नहीं करें। दम अब ऐसा शर्म इस बात की है कि ज्योति पास में बैठ के फोन करवा रही थी, ये शर्मनाक बात है। हम नहीं करते। मैं कह रहा हूं मेरे घर के सामने से जुलूस निकलते हैं, मैंने सबको कह रखा है कि अपने घर के सामने से अगर कोई जीत के निकलता है, विरोधी निकलता है, अगर वो खड़ा रह के कोई बकवास नहीं करे ना तो आराम से उनको निकलना, अपने किसी तरह की बात नहीं। और कोई सामने और धमचक उठाने फिर तो देखो घर के मुंडा की बात अलग हो जाए। बाकी छूट है कि आप जा सकते हैं, ये लोकतंत्र है, ये तो लोकतंत्र और क्या है। ये सड़क है, निकल सकता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हूँ कोई करे तब अपन बात करें। तो बड़ा कि मैं शॉट उठा लूं तो मैं शॉट उठा लूंगी, मैं बिजली चोरी नहीं करने दूंगी फलाना। तो अगर तू चोरी नहीं करने देगी तो ये जो इंडिया बुल से चोरी करके 1 लाख करोड़ का, ये कहां से आया तुम्हारे पास? तो गरीब कोई बल्ब जगा लेता है। मेरे वहां तो मैंने बिजली फ्री करवा रखी है। बिजली और पत्थर के मामले में कोई दिक्कत ही नहीं लोगों को, हो भी जाती है तो हाथों हाथ पाची नहीं लिया हुआ, अगर कोई ले जावे 15 मिनट में पाची ले आओ जाए फरार। बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत लोग है। मैं चाहता हूँ फ्री बिजली हो राजस्थान के अंदर, टोल मुक्त राजस्थान हो, किसान कर्ज माफी आवादी हनुमान बेनीवाल की कार रैलियों ने किसान माफी का आंदोलन आयुक्त हो, आपके बच्चों को वो शिक्षा मिले जहाँ एमएलए सरकारी स्कूलों में हमारे एमएलए एमपी के बच्चे भी वही पढ़ने चाहिए ताकि अपना आप स्टाफ लगेगा, अच्छी चीज लगेगी। मदद से कोई बंद नहीं कर सकता, प्रयास किया था, लेकिन आप चिंता नहीं करें, ऐसे इनके करने थोड़े होगा, ये तो कल को और कुछ कर देंगे। कौन मानता है? अंदर पार्टी में नहीं मानते लोग। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं, मैं आपके लिए तैयार हूं, कभी भी आवश्यकता पड़ी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। मकड़ा के अंदर आप तमाम जाकिर साहब मेरे साथ रहे, मुझे जानते अच्छी तरीके से। ये 10-15 दिनों के अंदर मुझे ज्यादा करीब से इन्होंने देखा, इस बार पूरे कमान संभाल के आना। ये कह रहे कि अकेला आदमी कैसे सारा काम कर रहा है, मैनेज करना। आप तो हो ही, मतलब अकेला हर चीज मुझे ही करनी है। मतलब नीचे जो 150 की टीम होती है ना, अपने आप करती है, वो निर्णय वो ले नहीं पाते। लेकिन मुझे एक चीज का शौक है कि मुझे लड़ने का और लोगों की मदद करने का। घर पे आ गया वो खाली हाथ नहीं जाए, और रोता हुआ अगर आया तो उसके आंसू हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर पहुंचे, उसको दूसरे घर पे नहीं जाने दिया। ये प्रयास मेरा हमेशा रहा, और इसी का परिणाम है कि आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। ये जितने भी आधे हमारे समाज के नेता जो बकवास करते घूम रहे हैं, 18 में कईयों को विधानसभा दिखाई, 23 में कईयों को विधानसभा दिखाई, उससे पहले दिखाई। आदमी एक बार ही मदद करता है, 2, 3, 5 बार मदद नहीं होती। एक बार हाथ जोड़ के बापूड़ा बाद में कह मैं थान बापूड़ा कौन के थारा कहना थोड़ी चाह ली, एक कह दियो बापूड़ा कहीं जाके तो ये तो सारी बातें आप जानते हो। बहुत लंबा टाइम हो गया, मुझे भी सुबह 7 बजे से पर्वत सर के कार्यक्रम है, फिर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। जाकिर साहब अब तो था मेरा अब ना अरे थे डीजे बंद कराओ, सुनो क्या ना मस्जिद गाड़ी में बात कर लेंगे, तो अब आप कर लेना। जाकिर साहब को धन्यवाद और पूरी टीम को धन्यवाद कि आपने पूरी ताकत के साथ